ज्यादा प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए, मन भटक जाता है। क्योंकि संसारी जो प्राणी होता है उसका मन इतना ज्ञानी, इतना कठोर, इतना पक्का तो होता नहीं है, ज्ञान से पक्का इतना होता नहीं है कि वो समझ सके कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो शास्त्र वेद कहते हैं कि मंदिर में अधिक प्रतिमाओं का होना गलत है, वर्जित है। मगर आजकल अपनी कमाई के लिए लोगों ने सब बनाया था। बोले जिस भक्त का जो इष्ट है वही स्थापना कर दो उसी देवता की स्थापना कर दो, उस भक्त से चंदा आना शुरू हो जाएगा, उस भक्त से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मगर ये नहीं सोचते, क्योंकि हम जो धर्म के ठेकेदार हैं वो सोचते हैं कि हम तो मालिक बन गए। हम तो है, क्या बात है। गलती से कोई औहदा मिल गया, कोई प्रभुता मिल गई, कोई प्रधानता मिल गई, फिर तो सोचते हैं कि अब तो हम भगवान के खरीद लिए हैं, भगवान को कान के पकड़ के जहां मर्जी ले जा सकते हैं। भैया करने तो पुण्य कर लगे, तो पुण्य करने के लिए थे, और कर लिया नरक का द्वारा, नरक का रास्ता बना लिया। सोचा था दुनिया की सेवा करूंगा, सोचा था दुनिया का भला करूंगा, मगर यहां तो अपने आप ही नरक के दलदल में घुसने लग गया। सब बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अब भागवत रखी है, तो भागवत के पहले श्लोक में बोला कि भगवान का रूप क्या है, कैसे दिखते हैं भगवान। बोले सच्चिदानंद रूप आया, सच्चिदानंद रूप है भगवान का। उसके कल्याण के लिए तो मंदिर था, मगर उसका जीवन ही भ्रष्ट हो गया, इसलिए नहीं होता। इसलिए अधिक प्रतिमाओं का होना वर्जित है मंदिर में। मन भटक जाता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को माई जुक्त बनाई तिन चेले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लावे देवा। वो एक है, प्रभु एक है, मगर आम व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है, कच्चा व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है। ध्यान रखिएगा, या तो भगवान बहुत ज्यादा भोले भाले व्यक्तियों को मिलते हैं, या बहुत ज्यादा विद्यावान व्यक्तियों को मिलते हैं। अगली न पिछली बात करूं बिचली, कपटी व्यक्ति को कभी भगवान नहीं मिलते। जो छल करता है उसको कभी भगवान नहीं मिलते। तो इसलिए असली पति जब बाहर आ गया तो फोटो में भोग लगाने की क्या जरूरत है। जब असली भगवान आ गए, असली तुम हो कृष्ण, और वो तो जो घर में हम बंद करके आए हैं वो तो कॉपी है, तो जीरोक्स है। तुम तो जन्म जन्मांतर के हमारे पति हो, और वो तो इस जन्म के हमारे पति हैं। चंद मिनटों के लिए वो पति हैं, चंद सेकंडों के लिए वो पति हैं, और आप तो हमारे जन्म जन्मांतर के पति हैं। अब राधा रानी को थोड़ा घमंड हो गया कि कृष्ण बंसी बजाएंगे और हम नहीं आएंगे। हमें ऐसा उल्हाना दिया उन्होंने, हमें ऐसे धुतकारा कि तुम अपने पत्नियों को, अपने परिवार को छोड़कर क्यों आई हो। तो राधा रानी ने, ग्रुप ने, गिरोह ने सारे संकल्प कर लिया कि हम कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। और सुजनों ये संकल्प कर लिया उन्होंने। अब सुजनों कृष्ण अब बंसुरी बजाते हैं। कृष्ण को ये विश्वास था कि जब भी मैं बंसुरी बजाऊंगा तब सखियां और राधा दौड़ी दौड़ी मेरी तरफ भागती आएगी। अब सज्जनों क्या हुआ कि सखियों ने सबने प्रण कर लिया, और कृष्ण बांसुरी धुनी छोड़ते हैं, मगर कोई भी सखी नहीं आती। 2 दिन बीते, 3 दिन व्यतीत हुए, चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया। अब
मन में अभिलाषा है, मन में जिज्ञासा है कृष्ण को दर्शन करने की, कृष्ण की बंसुरी को श्रवण करने की अभिलाषा मन में है, मगर कैसे जाएं? मन नहीं ठहरा, मन नहीं रुका, और फिर व्याकुल हृदय उमड़ पड़ा, हृदय में प्रेम की बाढ़ सी बहने लगी। और सुजनो जब अतिशय रगड़ करे जो कोई प्रकटे अनिल चंदन तो, और सज्जनों रहा नहीं गया, अपने मन को रोक नहीं पाई सखियां गोपियां राधा रानी। और सज्जनों कृष्ण को भी बड़ा अचंबा हुआ कि देखो मेरे पास मेरी गोपियां नहीं आई, मेरी प्राण निधि नहीं आ रही। और सज्जनों छोड़ दिया, बंसुरी बजाते बजाते सज्जनों सखियां पहुंच गई वहां पर, और सखियां जैसे झूमने लगी बंसी देवी की ध्वनि के तान के ऊपर सज्जनों। और क्या हुआ कि अब कृष्ण राधा और गोपियों के बीच में से ओझल हो गए, अदृश्य हुए। और सज्जनों ठाकुर नहीं मिल रहे, पेड़ों को पूछ रही है तुलसी देवी, तुलसी के पेड़ों को पूछ रही है, तुलसी के पौधों को पूछ रही है सखियां कि तुमने कहीं कृष्ण देखा है, तुमने कहीं कन्हैया को देखा है। धरती को पूछ रही है, धरती इनकार कर रही है। पक्षियों को पूछ रही है सखियां, पक्षी इनकार कर रहे हैं। और सज्जनों लताओं को पूछ रही हैं तो लताएं इनकार कर रही हैं। ललिता विशाखा आदि सखियां सज्जनों, और आंखों से रुदन करने लगी, अश्रुपात होने लगा। प्रेम पास में, स्नेह पास में, कृष्ण को पाने की अभिलाषा में खूब रोने लगी। और कृष्ण जब नहीं मिल रहे, कृष्ण को पता था, क्योंकि 4-5 दिन तक सखियां आई नहीं, मेरा निरादर किया, मेरी बंसी की स्वरांजलि का निरादर किया, इसलिए आई नहीं। तो कृष्ण आज उनको तड़पाना चाहते थे, विरह के रोग में उनको रुलाना चाहते थे। और वीरा बस में वो रो रही है, रुदन कर रही है। और सज्जनों फिर सखियां राधा की शरण में गई। राधा स्वयं कृष्ण को ढूंढती ढूंढती पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई, मगर कृष्ण नहीं मिले। फिर उन्होंने राधा के साथ मिलकर गोपी गीत गाया। आइए बड़े प्रेम के साथ ये विरह गोपी गीत जो भी गाता है, जो भी सुनता है, उसे कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। सभी सुख आसन में बैठेंगे, कमर सीधी करेंगे और आंखें बंद करके कृष्ण का ध्यान करेंगे। अगर जिसने भी 7 दिन कथा प्रेम के साथ सुनी होगी, श्रद्धा के साथ सुनी होगी, विश्वास के साथ सुनी होगी, मैं आपसे वचन करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अभी 5 मिनट के अंदर कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण की प्राप्ति होगी। आइए बड़े प्रेम के साथ आइए। जयति तेदिकं जन्मना श्रेय Yeah.
प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोगों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे ही चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, बन बन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। हे प्यारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तो तुम्हारी बिना मूल की दासियां हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरजी की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना ही वध नहीं होता? क्या हथियार से मारना ही वध होता है? क्या नेत्रों से मारना वध नहीं होता? अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाला अघासुर, इंद्र की वर्षा आदि बिजली दावानल आदि से तुमने बार बार हमकी रक्षा करी है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले, उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंशियों में अवतरण लिए हुए हो। हम तुम्हारे विरह में अचेत सी होती जा रही है। हे कृष्ण, हे प्राणनिधे, हे श्याम सुंदर, हमें मिल जाओ। अग्नि 5 सहीवों सुगम खड़ग की नेह निहावन एक रस महाकठिन गयो हाँ। तुलसी जप तप नेम व्रत सब ही तो होए, नेह निहावन एक रस जानत बिरलो। जो प्रेम को समझता है, जो प्रेम को निभाना जानता है, वो तो कोई बिरला ही कोई होता है। सजनों, रसिक बिहारी यही सहज नहीं मी, एक सौ सदा ही सांचे नेह को वृंदावन धामनी को ब्रज को विश्रामनी को, श्याम श्याम नामनी को मंदिर आनंद को, काली दह नहाननी को, यमुना पय पानी को, रेणुका को खाननी को, स्वादनी को कंद को। सजनों, इस तरह से विरह की गोपी गीत को कहती हैं गोपियां, सारी गोपियां मिलकर विरह पास में अश्रुधारा बहाती हुई कृष्ण की याद में गोपी गीत गा रही हैं। तो कृष्ण से विरह नहीं गया और कृष्ण की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। और सजनों, कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण को देखकर जैसे बहुत दिनों से सब कुछ खो जाने का जैसे दुख होता है,
वैसे जब सब कुछ मिल जाने का सुख होता है, शांति होती है, अद्भुत चीज मिल जाने की शांति होती है, वैसे उन गोपियों को शांति होने लगी और सुजनों कृष्ण प्रसन्न हुए और महारास लीला हुई। जितने गोपियां थी उतने ही कृष्ण बन गए और जितनी कृष्ण थे उतनी गोपियां बन गई। सुजनों हर एक गोपी के साथ कृष्ण अलग अलग रूप धारण करके गोपियों को लाभान्वित करने लगे, राधा रानी के साथ विहार करने लगे। और महाराज वो रासलीला हुई, वो महारास लीला हुई कि उस रास लीला की तैयारी को देखकर महादेव जी भी मचल उठे। महादेव भी आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, कह रहे मुझे भी कान्हा के साथ, कन्हैया के साथ रास करनी है, कन्हैया के साथ नाचना है, गाना है, झूमना है। जैसे ही भोलेनाथ से रहा नहीं गया, भोलेनाथ भी पहुंच गए तो गोपियों ने देखा भैया दाढ़ी मूछ वाले का यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर पुरुष वर्जित हैं, इसलिए तुम चले जाओ। बोले राज तो हमें देखनी है गोपियों, राज तो हमें कन्हैया के साथ करनी है गोपियों, क्या किया जाए। यमुना के तट पर गए और वहाँ पर कोई गोपी की साड़ी सूख रही थी और उसको पहना और घूंघट निकाला और प्रवेश हो गए उस रास मंडल में और इस तरह से रास होने लगी। आइए हो गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपीजन, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपीजन। ओ मन मेरो बन गयो सतीरे पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सतीरे पावन वृंदावन। हे गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपीजन, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयुतन। ओ मन मेरो बन गयो सतीरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सतीरे पावन वृंदावन। गंगा नाचे राधे 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 राधे, गंगा नाचे राधे 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 राधे, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयुतन। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयुतन। ओ मन मेरो बन गयो सतीरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सतीरे पावन वृंदावन। हाँ पावन वृंदावन, हो पावन वृंदावन, हाँ पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा। रासो स्वत्तवः रासोत्सवा संप्रवितो गोपी मंडले मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये दयोदयो। गैया नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे सरयुतन, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयुतन। ओ मन मेरो बन गयो सतीरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सतीरे पावन वृंदावन। हे सखियां नाचे ग्वाले नाचे, नाचे गोपीजन, सखियां नाचे, सखियां नाचे राधे 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 राधे, सखियां नाचे ग्वाले नाचे, नाचे गोपीजन, सखियां नाचे ग्वाले नाचे, नाचे गोपीजन। ओ मन मेरो बन गयो सतीरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो
नाचे, राधे 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 राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन। ओ मन मेरो बन गयो समीरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो समीरे पावन वृंदावन। ओ पावन वृंदावन, पावन, ओ पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्रीड़ा को देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई हैं और समस्त तारों और ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित रह गए हैं। और क्या कहते हैं? चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। चंदा नाचे, राधे राधे राधे, चंदा नाचे, राधे 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 राधे, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे गोपीजन। नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ पावन वृंदावन, ओ पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। इस तरह से रास मंडल हुआ। रास का मतलब क्या है सज्जनों? ये नहीं कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। तो भगवान ने यहाँ पर यही संदेश दिया है हमें कि देखो, भगवान काम के बीच रहे और काम को पराजित कर दिया। गोपियों के बीच रहे, सखियों के बीच रहे और काम को उन्होंने पराजित कर दिया। इसलिए भगवान का नाम रख दिया गया योगेश्वर भगवान। बोलिए योगेश्वर भगवान। अब सज्जनों आगे सुदर्शन नामक दैत्य का वध ठाकुर जी करते हैं, शंख चूर्ण का उद्धार करते हैं। और उसके बाद कथा आती है सज्जनों, अरिष्टासुर का उद्धार करते हैं और कंस जी का अक्रूर को वृंदावन भेजना। अक्रूर जी चाचा जी हैं कृष्ण के। और सज्जनों, अक्रूर जी को जब कंस ने कहा कि तुम वृंदावन में जाओ और कृष्ण को और बलराम को किसी न किसी बहाना क्या रखा कि धनुष भंग यज्ञ और मल अखाड़े का बहाना, कि ठाकुर को और बलराम को अपने साथ ही ले आना निमंत्रण देकर। अब सज्जनों, अक्रूर जी आज धन्य हो गए, अपने को कृतज्ञ मान रहे हैं कि ऐसे कौन से मेरे पुण्य उदित हो गए जिसके कारण आज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मुझे कंस ने कहा, कंस ने मुझे अनुमति दी, कंस ने मुझे आज्ञा दी। आज मेरे कितने भाग्य उदित हुए हैं।
कि आज कृष्ण से प्रेम, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसके दर्शन करने को मैं जा रहा हूँ। दर्शन होंगे। अक्रूर जी पहुंचे। सज्जनों, अत्यंत प्रसन्न है, अद्भुत प्रसन्नता है मन में अक्रूर जी के। और सज्जनों पहुंच गए और कृष्ण के पांव जहां जहां पड़े थे, रथ से उतर कर अक्रूर जी ने उस रज को अपने मस्तिष्क से लगाया और सज्जनों दंडवत प्रणाम किया। उस रज को अपने शरीर पर ओढ़ लिया और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं कि आज कृष्ण के दर्शन होंगे। पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ पहुंचे तो सज्जनों नंद बाबा ने खूब स्वागत किया। रात्रि का समय हो गया और सज्जनों कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्ण आज अक्रूर जी को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। अक्रूर जी कृष्ण को देखकर बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे चाचा जी आए हुए हैं। और सज्जनों अक्रूर जी प्रसन्न हैं कि आज मुझे गोविंद के दर्शन हो रहे हैं, भगवान मिल रहे हैं। और सज्जनों आने का प्रयोजन पूछा नंद बाबा ने जलपान आदि के उपरांत कि तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या रहा प्रभु? तो बताया कि राजा कंस ने मल अखाड़े का आयोजन कर रखा है। और धनुष भंग यज्ञ का आयोजन कर रखा है। इसलिए कृष्ण और बलराम को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है। कृष्ण और बलराम को मैं साथ ले जाने के लिए आया हूं। बड़े प्रसन्न हुए कृष्ण और बलराम कि हमें ननिहाल जाना है कल। नंद बाबा कि जैसे पांव के नीचे की जमीन से सटक जाती है। नंद रानी को यह विश्वास था कि कन्हैया मुझे छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक कन्हैया मेरे स्तनों का पान नहीं कर लेते, जब तक मेरा दूध नहीं पी लेते, तब तक इनका पेट ही नहीं भरता। तो मेरे बिना तो ये एक क्षण भी वहां नहीं रह सकते, कभी नहीं जाएंगे, विश्वास था। मगर कन्हैया की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। और सज्जनों बलराम जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं कि हम सुबह जाएंगे। आज सुबह ही उठ गए। सबके उठने से पहले ही आज बलराम और कृष्ण उठ गए, नाद होकर तैयार हो गए और सारे ब्रजमंडल में हवा की भांति बात फैल गई कि कृष्ण और बलराम आज हमें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, राजधानी लौट रहे हैं। सारा ब्रजमंडल, सारी गोपांगनाएं, सारी गोपियां, सारे गोप, सारे ग्वाले दौड़े दौड़े चले आए और गैयों ने बाड़ों को तोड़कर वहां पर आ गई, वहां पहुंच गई। और सज्जनों ठाकुर जी रथ के ऊपर बैठ गए हैं और बलराम जी भी रथ के ऊपर सुशोभित शोभा दे रहे हैं। नंद रानी को विश्वास अभी भी ये था कि मुझे कृष्ण छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे, कृष्ण बलराम मेरे बिना जी नहीं पाएंगे, इसलिए कृष्ण मुझसे मजाक कर रहा है, ये मुझे छोड़कर कदापि नहीं जाएगा। और सज्जनों नंद रानी बैठ गई, सभी नगर वाले आ गए, सारे ग्वाल बाल आ गए हैं। और सज्जनों गैयों ने चारों तरफ से रथ को घेर लिया, ग्वाले भी कन्हैया को निहार रहे हैं और आंखों में आंसू हैं और विरह वश में गोपियां रो रही हैं कि आज कन्हैया हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो सज्जनों नंद रानी की तरफ कन्हैया देख ही नहीं रहे और यशोदा समझ गई कि ये मुझसे मजाक कर रहा है, ये मुझे छोड़कर कदापि नहीं जाएगा। जब कन्हैया को मां की याद आई
तो रथ से उतरे और मां को अपने अंक में भर लिया, अपनी भुजाओं में भर लिया। मां मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना होगा। बोले क्या तुम सचमुच जा रहे हो कन्हैया? बोले हाँ मां, मुझे जाना होगा, मुझे आज्ञा दो। बोले पुत्र तुम जा रहे हो? बोले हाँ मां। जैसे पांवों के नीचे की जमीन सरक गई हो ऐसा भान पड़ रहा है। और सज्जनों कुछ कहना चाहते हैं मगर क्या कहें। हाथ जोड़ लिए और कन्हैया के आगे रोने लगी, कन्हैया मुझे माफ करना। बोले मां तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो और मेरे आगे और मुझसे माफी मांग रही हो? मैं तुम्हें माफ करूं? बोली कन्हैया मैंने तुझ पर बहुत यातनाएं ढाई हैं, तुझे बहुत कष्ट दिए हैं। कभी तुझे उखल से बांधा है, कभी तुझे कान से पकड़ा है, कभी तुझे कौन सी यातना दी, कभी तुझे डांटा है। मगर एक बात के लिए मुझे क्षमा कर देना, बाकी सब चीजें तू भले याद रखना मगर एक चीज के लिए मुझे माफ कर देना। बोले मां किस चीज के लिए, किस बात के लिए माफ कर दूं? बोले जो मैंने तुझे उखल से बांधा था वो बात किसी को मत बताना। जो मैंने तुझे उखल के साथ बांध दिया था रस्सी के साथ, उस बात को किसी से शेयर मत करना, किसी को मत बताना। कन्हैया की आंखें सजल हो गई, नेत्र भर गए। मां वही बात तो मुझे याद तुम्हारी दिलाएगी बार बार। मां उस बात को मैं कभी भूल ही नहीं सकता और वो बात छुपाने वाली नहीं है। दुनिया में किसी की ऐसी ताकत नहीं थी जो कृष्ण को बांध सके, जो कन्हैया को बांध सके। मां तुमने वो कर दिखाया, मुझे अपने प्रेम में बांध दिया, मुझे अपने प्रेम में तुमने उखल के साथ बांध दिया। ये बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मां का प्रेम और उमड़ आया और रोने लगी, अंक में भर लिया कन्हैया तुम छोड़कर मत जाओ। उधर गोपियां कह रही हैं छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ सबसे लगन, प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। गैया करती रुदन, प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। छोड़ सबसे लगन, प्राण तन मन हरण, छोड़ वृंदा विपन, श्याम मथुरा चले। और क्या कह रही हैं गोपियां? कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियां भी रोई, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे,
कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए। माखन चुरा के कान्हा, माखन चुरा के कान्हा, तेरा भाग जाना, राह न याद तुझको गुजरा जमाना, राह न याद तुझको गुजरा जमाना। माखन चुरा के कान्हा, माखन चुरा के कान्हा, तेरा भाग जाना, रहा न याद तुझको गुजरा जमाना, रहा न याद तुझको गुजरा जमाना। राह में चलते चलते, राह में चलते चलते तुम भी तो रोए रे, हम भी तो रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे, हम भी तो रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। कोई जाके मोहन, कोई जाके मोहन को संदेश दे दो, मुझको भी गीता का उपदेश दे दो, मुझको भी गीता का उपदेश दे दो। कोई जाके मोहन को, कोई जाके मोहन को संदेश दे दो, मुझको भी गीता का उपदेश दे दो, मुझको भी गीता का उपदेश दे दो। नंद बाबा और संत बाबा और खाना न खाए रे, हम भी तो रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे, हम भी तो रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाल